एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डाहून आदमी को देखने के बाद सेंसलेस हो गई थी उसी रात डर के मारे, और उसे घर वापस लाते हैं बुके और नानी। अब डाहून गाहन को बताना चाहता था पर बता नहीं पा रहा था कुछ भी चीज, और यामू जानने की कोशिश कर रहा था कि डाहून सच में अपनी पास मेमोरी रीगेन कर चुकी थी या नहीं। पर डाहून को कुछ भी याद नहीं आ रही थी बचपन की चीज। डाहून को सब कुछ बता चुकी थी बुके बोलती है, और उस दिन डाहून को अकेली नहीं थी, उसके साथ गाउन भी थी ये भी बोलती है। जो आदमी बुके मार दिया था उसे जोमू को ही ठिकाना लगा दिया था, और बुके खुद को सरेंडर करना चाहती थी वो सब चीज के लिए। पर उसे पुलिस स्टेशन से वापस ले आया था चंगू, और उसे रोक लिया था वहीं। और ये बात नानी उसे बता रहे थे, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हर माँ की फर्ज बनता है अपनी बेटी को बचाना। और इस टाइम गाउन कॉल करके पूछता है कि तुम ठीक, तो डायन उसे मिलने के लिए जाती है और उस रात क्या क्या हुई थी वो सब बताती है जो वो अपनी मम्मी से सुनी थी। डायन को कोई ढूंढने की कोशिश भी नहीं किए थे। डायन और उसकी फैमिली मेंबर ये सुनने के बाद वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या करेगा, गुस्सा होगा या फिर आंसू पोछेगा डायन की जो को गायों को छोड़ के आ गई थी, मतलब उसकी बहन को। अब डाहून भी अब सोचता था कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जीहू भी शौक हो रहा था। अब बुके सॉरी बोलने के लिए आई। डाहून और कुछ सुनना नहीं चाहता था उसके मुंह से। अब डाहून वो सब सुन चुकी थी, मतलब दोनों की कन्वर्सेशन सुन चुकी थी। अब दोनों के बीच दूरी ज्यादा बढ़ रहा था। अब उनका रिजाइन कर देता है अपनी पोस्ट से, पर वजह क्या था वो जानना चाहती थी मिंजे। अब जंगू को डाहून बताती है कि हमें उस दिन वो अंडरग्राउंड रूम में रखा गया था जो घर डंगनाम का है, जो रेड गेट वो हमेशा सपने में देखती थी। उसे सुनने के बाद नानी उस रेड गेट के पास गए थे और वो घर के अंदर गए थे जहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा फील हो रहा था कि मानो सालों से कोई भी नहीं रह रहा था वहाँ। डायन गाहन के साथ फोटो खींचना चाहती थी जैसे हर कपल करते हैं, और उनका एक साथ एक भी फोटो नहीं था। और वो चाहती थी कि जैसे फिल्म और ड्रामा में होता है, जैसे कपल एक साथ घूमते हैं बीच जाते हैं, वो सब भी करना चाहती थी डायन। गाहन को वो सब पसंद तो नहीं था, पर वो करना चाहता था सिर्फ और सिर्फ डायन की खुशी के लिए। वो सब याद करते हुए डायन और गाहन अब अकेली इंजस देखती है कि सेम ट्यून ही बजा रहा था जो उनटक बजा रहा था। जब वो उइचैन के बारे में कुछ भी बोलती थी उनटक का कुछ रिएक्शन नहीं था, और सीनियर ऑफिसर को मारना वो सबसे वो अंदाजा लगा रही थी कि दोनों की रिलेशनशिप। अब गहन को टेस्टिफाई किया जाता है जिनगुन के मर्डर केस के लिए। गहन को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था तो घर जाती है अपनी मम्मी से मिलने के लिए। जोंगो और हान दोनों उस दिन ड्यूटी में थे और सारे घर की तलाश भी लिए थे, पर डोंगनम का घर कौन तलाश लिया था वो याद नहीं कर पा रहा था। आज उसका मूड बहुत ऑफ था, ये योगा नोटिस कर पा रहा था। और हान बताता है कि डोंगनम के घर की तलाश भी तुम लिए थे, जो कि पेपर में मेंशन है। जोंगो को अच्छी तरह से याद था कि उस दिन जब वो वहां पहुंचता है तलाश के लिए, और वो यहाँ योगा पहले से था। और वो बताता है कि तुम दूसरे घर की तलाश लो, मैं इस घर को चेक कर लेता हूँ। और वो समझ आता है कि यह सब के पीछे अब योगा के हाथ है। अब योगा उससे मतलब उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से वो सब चीज पता लगा लेते हैं और उसका मुंह बंद करने की वो कोशिश कर रहा था। टोंगसुक बताती है कि मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है कि गाहन को मेरी हस्बैंड ही मार दिए थे, और वो कुछ भी नहीं बता रहे थे मुझे। और डोंगनाम 18 साल पहले की उसी रात की सिचुएशन बताता है कि वो लॉन्ग ड्राइव के बाद जब वो घर वापस आता है, घर में उसकी बहन भी नहीं थी और सामान इधर उधर बिखरा के पड़ा था। तो वो टेंशन में था। फिर और कोई कॉल करके बताता है कि तुम्हें फिर से भाड़े पे जाने के लिए। तब वो वहां से निकल जाता रहा था। अब रास्ते में वो गाहन को देखती है जो कि बताती है कि मुझे हेल्प करो, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। वो सुनने के बाद भी वो वहीं उसे छोड़ के चले गए थे। ये सब चीज को यंगा वहीं छुपके से देख रहा था जब गाहू डोंगनम को मदद मांग रही थी। और पहले तो वो डर गया था, पर अब वो खुश था क्योंकि वो उसे छोड़ के चला गया। और इंसिडेंट जोंगो वहां ढूंढ के आने से पहले ही हुआ था। जब वो तलाश के लिए आया था तब भी गाहू जिंदा थी, वो बताता है। ट्रांप गाहू को मदद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अब तक वो खुद को माफी नहीं कर पा रहा था। और ये सुनने के बाद गाहू अब रो रहा था, और डाहन को वो सब चीज फील कर पा रही थी। ये फीलिंग्स नया नहीं थी उसके लिए, क्योंकि ये चीज पहले से भी हो चुकी थी। और वो कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो, और वहां से भागती हुई गहन की तरफ बढ़ रही थी, और उसे देखने के बाद गले मिल जाती है। और एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।